26 पहली तरमीम के बाद अदलिया जो है वो बिल्कुल मफलूज हो गई है। ऐसे नहीं होता ना भाई कि मैं बटन दबाऊंगा या 4 करोड़ बंदे लाने की है आपके पास गारंटी? होगा, उलमा आता है, सिर्फ कॉल देना काफी नहीं होता। डरे उस दिन कि जब इधर आम लोग खुद आए और इनको इधर पत्थर मारे, फिर यहाँ के हालात कुछ अलग होंगे। जितनी चाहे कर लो किरदार कुशी मेरे खान की, और दिलों पे कर रहे हैं राज खान के 804 दिन। नाज़रीन ग्रामी, इस टाइम हम आपको लाइव मनाजर दिखा रहे हैं और दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और एक जानिब हलीमा खान और उनकी बहनें हैं और सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। और देखना यह है कि क्या आज फिर इन्हें मुलाकात की खान साहब के साथ इजाज़त मिलेगी या नहीं। और यहाँ पे KPK से जो MNS हैं, PS हैं, वो भी मौजूद हैं और आज काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तो देखना यह है कि आज मुलाकात हो पाएगी या नहीं। सलमान अकरम राजा साहब, सर आप सिर्फ इतना सा बता दें कि अब जबकि अदालतों का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो सर ये तो एहतजाजी तरीक से ही सब कुछ रिकवर किया हर चीज अपने वक्त से होती है ना, कि बटन नहीं होता वो दबाएं तो तहरीक हो जाए। तहरीक है, लोग निकल रहे हैं पूरे मुल्क में। आप देखिए सक्खर में कल हुआ है, आज इस्लामाबाद में हुआ है, कल लाहौर में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में चंद दिनों में बहुत बड़ा एक जलसा होने वाला है। ये सब चीजें इकट्ठी होंगी और एक लम्हा आएगा। सर आप क्या फील करते हैं, कब तक ये लम्हा आएगा? आ जाएगा, आप इंतजार कीजिए। सर 2 साल से तो खान साहब अंदर। ऐसे नहीं होता ना भाई कि मैं बटन दबाऊंगा या 4 करोड़ बंदे लाने की है आपके पास गारंटी? होगा, वो लम्हा आता है, सिर्फ कॉल देना काफी नहीं होता। आपको आवाम को साथ लेके चलना होता है और वो लम्हा आएगा और बहुत जल्द आएगा। सिर्फ कॉल दे लेने से बात नहीं होती, उसके लिए तैयारी होती है, उसके लिए एक लम्हा होता है जो खुदा ताला मुतय्यन करता है, हालात मुतय्यन करते हैं, वो लम्हा जरूर आएगा। तो मईशत भी बचे, अवाम भी बचे और उस बीमारी के खिलाफ भी हम रेजिस्ट कर पाए। तो उन्होंने बड़े तरीके से मुल्क को चलाया। आपको पता है कि जब 2018 में हमारी हुकूमत आ रही थी, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली की फ्लोर के ऊपर स्टेटमेंट दी कि जो भी इसके बाद ये मईशत संभालेगा वो यहाँ पे बारूदी सुरंग खोद के गए हम। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड असेंबली की फ्लोर पे। फिर आपने देखा कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्हें जो मईशत को जिस ट्रैक पे लेके गए, जो इंडिकेटर्स थे, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई उनके ऊपर कि मईशत जो है वो पाकिस्तान की पॉजिटिव जा रही थी। और हमारी मईशत का शुमार उन 7-8 ममालिक में हो रहा था जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा था। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर की पॉलिसी उठा के देख लें, इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया, एहसास प्रोग्राम आप देख लें कि आम लोगों का एहसास था उसमें। इसी तरह मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें गिनवा सकता हूँ जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उसकी बुनियाद रखी, उसको हम आगे लेके जा रहे थे। लेकिन उन्होंने जब इमरान खान साहब को साजिश के जरिए गिराया और आज वो अडियाला में है, तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इसलिए भी मिलना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने इनसे बेहतर मुल्क चलाया। ये कर्जे लेने वाले थे, इमरान खान साहब कर्जे वापस करने वाले थे। इन्होंने मेरे मुल्क के पाकिस्तान को लूटा और इमरान खान साहब ने लूटा हुआ पैसा वापस नहीं किया इस मुल्क के पाकिस्तान को। तो उनसे गाइडेंस चाहिए उनको। ये मुलाकात नहीं करते। आप देखिए वो सामने इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो उधर बैठी है, उनकी तीनों बहनें मौजूद है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है। ये बेसिकली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद ही इस केस को टेकअप करना चाहिए था। हम जाते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कि इन्होंने तौहीन अदालत की, आपकी बात नहीं मानी, लेकिन वो भी नहीं सुनता है। 26 पहली तरमीम के बाद अदलिया जो है वो बिल्कुल मफलूज हो गई है। और साथ साथ अभी 27वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने की, बेसिकली तो ये गैर आईनी तरमीम है, आईनी तो नहीं है। आप आईनी तो तब होती जब आप इलेक्ट हो के आते हैं, जब आपके पास आपका मैंडेट होता है। अभी आपने 272 वहाँ पे पूरे करने हैं, उसके लिए आपने मार दाड़ की, उसके लिए आपने लोगों को उठाया, उसके लिए आपने की पूरी सहूलत कारी की गई है ये काजी ईसा की जानिब से। और हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें जो है वो छीन के उनको दे दी है। तो ये तो तमाम गैर आईनी तरमीम, इंशाल्लाह इसको तो हम वैसे भी वापस करेंगे जब हम दोबारा आएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो एक शदीद इस्तराब में मुब्तला है, गुस्सा भी है और डरे उस दिन कि जब इधर आम लोग खुद आए और इनको इधर पत्थर मारे, फिर यहाँ के हालात कुछ अलग होंगे। तहरीक तो हमारी कभी भी नहीं की इस्लामाबाद की तरफ मार्च। देखिए, आप अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च को तहरीक कहते हैं तो ये आपके गलत है।
देखिए तहरीक आप देख रहे हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हर जिले में जाके एक मोमेंटम खड़ा कर रहे हैं, और इस्लामाबाद हम ऐसा तो नहीं आएंगे कि पिछली दफा की तरह कि हम आएंगे हम इधर मार खाने आएंगे, हमारे लोगों को ये गोलियां मारेंगे, हम इसलिए आएंगे। हम जब इस्लामाबाद आएंगे तो हम पूरा प्लान करके आएंगे, इस दफा पक्का प्लान करके आ रहे हैं। पक्का प्लान करके कि कहाँ पे टांग जाएंगे, ये दफा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पिछली दफा तो हमें नहीं था आइडिया कि हमें गोलियां चलाए हमारे ऊपर मारेंगे, तो हम तैयार होके नहीं आए थे। इस दफा ये गोलियां चलाएंगे तो हम तैयार होके आएंगे कि हम मेंटली भी रेडी हों और फिजिकली भी रेडी हों और मुकाबला भी कर सकें। सुपर सिक्सर वाली जो आईएसएफ ने टर्म दी है, सुहेल अफरीदी ने फॉर्मेट पूछा तो उन्होंने कहा सुपर सिक्सर, तो इसके इस दफा वो जो टर्म है उसके हिसाब से आएंगे। अभी उस वक्त जो सुहेल अफरीदी जो है वो ऑलरेडी सुपर 6 खेल रहा है, मैं आपको ज्यादा बातें ऑन रिकॉर्ड बता नहीं सकता कि उधर हो क्या रहा है। उधर चल के उधर जो मैच इस टाइम है तो टेस्ट मैच, लेकिन बड़ा तरीके से वहाँ पे खेला जा रहा है। आपको नहीं पता कि इस वक्त उसने क्या सुहेल अफरीदी ने इस टाइम जो है वो गेम डाली है, तो वक्त आने पे बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी इस वक्त जो है मैच फंसा हुआ है। अच्छा मैच दरमियान में। हाँ तेरे को कफन भी नसीब नहीं होएगा, अल्लाह की राती बेआवाज है, ऐसा तेरे ऊपर कसम का गोला पीटेगा। मरियम बाज आजा, बाज आजा। एक तो तू हमारे बहुत चोरी करके बैठी भी है और फिर जुल्म भी हमारे साथ कर रही है। तू ईमानदारी से बैठी है क्या? बाज आजा, तेरी औलाद के आगे आएगा, तू मरेगी कुत्ते की मौत इंशाअल्लाह। आपको इमरान खान से कितनी उम्मीद है? वो ईमानदार है, इमरान खान के ऊपर पूरी ईमानदारी है। वो इनकी तरह डाकों की तरह नहीं है। ये अवाम बड़ी बेगैरत है, ये अवाम नहीं खड़ी हो रही, ये अवाम खड़ी नहीं हो रही। अबे हम लोग को आगे निकाल लो, हम लोग को ले चलो, हम खड़े हुए है ना। अवाम निकले 2 दिन के अंदर हुकूमत खत्म हो जाएगी, 2 दिन के अंदर हुकूमत खत्म हो जाएगी अगर अवाम निकलेगी तो, और ये लोग भी हमारे साथ हो जाएंगे सारे के सारे। इमरान तेरे जान का, इमरान तेरे जान का, इमरान तेरे जान का। सुबह के धूप को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ऐसे दस्तूर को, सुबह के धूप को हम नहीं मानते। जो समझते थे कि मांगेगा रिहाई की इल्तिजा, जो समझते थे कि मांगेगा रिहाई की इल्तिजा, उन चोरों के लिए तमाचा बना दिए 804 दिन। और जितनी चाहे कर लो, जितनी चाहे कर लो किरदार कुशी मेरे खान की, जितनी चाहे कर लो किरदार कुशी मेरे खान की, और दिलों पे कर रहे हैं राज खान के 804 दिन। और ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, आलमी तज़िया है यारो, ये हम नहीं कहते, आलमी तज़िया है यारो। एक दिन दे देंगे तुम्हें मात खान के 804 दिन। क्या बात, बहुत जी जो भी हम स्ट्रगल करेंगे वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जो बाकी अच्छे जजेस हैं वो अदलिया में रहे और अदलिया से रिज़ाइन ना करें। इंशाअल्लाह ताला जो कोई होगा बेहतरी के लिए होगा, जजेस को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। अदालत के क़याम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अदालत या इनके क़याम को हम हरगिज़ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 26वीं तरमीम को भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें बेंच बना था आईनी, और इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिसमें उन्होंने पूरा अदालत ही बनाई है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को ना वो एक अलग से कोर्ट बना कर के सर्टन फैसलों के लिए, ऐसा नहीं होता। बाकी ममालिक में भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आईनी अदालतें हुआ करती है, लेकिन आईनी अदालतों में फिर सिर्फ आइन की तशरीह हुआ करती है, ना कि दूसरे फैसले। इन्होंने उनको आईनी तशरीह नहीं, उन्होंने बाकी सारे सियासी फैसले वगैरह जो है वो भी उनको तफवीज़ किए हैं। इनका मकसद ये नहीं है कि ये आइन की तशरीह करे, बल्कि इनका मतलब ये है कि सियासी नौइयत की केसेस जिनको इनके ख़िलाफ़ फैसले आ सकते हैं उनका रास्ता रोका जाए। और इसको अदलिया की आज़ादी नहीं कहती। अदलिया तब आज़ाद होती है जब वो आज़ाद मनश जजेस बैठे हों और वो आइन कानून के मुताबिक अच्छे फैसले करें। अदलिया से लोगों को बड़ी शिकायतें होगी और रही हैं, और बाज़ ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको रिफॉर्म आप ज़रूर कर दें। लेकिन इस किस्म का बेंच बनाना, आईनी अदालतें बनाना, ये कोई अदलिया का रिफॉर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद भी इसकी कसूरवार है, क्योंकि जो भी अदालती तारीख रही है उसमें तो जाहिर है उन पे भी उंगलियां उठी हैं। नहीं, देखो, मैं तो अगर आप कहें मुझसे पूछे तो मैं आपको कहूँ खान साहब को जो सज़ाएं दी थी
تو وہ تو 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ بھی تھی. تو اس لیے ریفارم کی تو ضرورت ہمیشہ رہی ہے، لیکن جس طریقے سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے اور جو اس میں کچھ ڈالا گیا، جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے جو اس کے کنٹینٹ سے، اس سے کوئی بھی بندہ جو لا نوئنگ ہو یا لا کے اسٹوڈنٹ ہو وہ کبھی اس سے ایگری نہیں کرے گا.